नमस्कार, आप खबर देख रहे हैं रचना त्रिवेदी की आवाज़ में प्रयागराज से। देखिए दीपावली का पर्व आ रहा है और दीपावली का पर्व खुशियों का त्योहार होता है, ना कि शोर-शराबा और कान को तकलीफ़ पहुँचाने वाला। पटाखों से होने वाले नुकसान आप अगर जानेंगे तो दूर रहने में ही इसको आप भलाई समझेंगे, क्योंकि पटाखे इतने ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। पटाखों से प्रदूषण होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है और एयर पॉल्यूशन होता है, न जाने कितने जानवरों को नुकसान होता है। कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये सब जानवर इसकी आवाज़ से इतना डरते हैं। प्रदूषण से त्योहार की जो खुशी होती है उसको लोग बर्बाद कर देते हैं। और आइए हम आपको बताते हैं कि पटाखों से होने वाले क्या-क्या नुकसान हैं, क्योंकि जब आप इसके नुकसान जान जाएँगे तो खुद ही दूर रहने में अपनी भलाई समझेंगे। पटाखों के सबसे ज़्यादा नुकसान उन बुज़ुर्गों को होता है जो एक तरफ बुढ़ापे का मार झेल रहे होते हैं और दूसरी तरफ वो तमाम बीमारियों से घिरे होते हैं। पटाखों से होने वाले नुकसान जानेंगे तो दूर रहने में ही आप भलाई समझेंगे। गर्भवती महिलाओं के लिए तो पटाखे किसी विनाशकारी हथियार से कम नहीं है। पटाखों से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि हानिकारक गैसें हवा में घुल जाती हैं, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होती हैं। लेकिन आजकल के जो लड़के हैं, यंग एज के युवा हैं, जो हमारे देश के भविष्य हैं, उनको कौन समझाए। वो तो आजकल मैं बड़ा कि तुम बड़े, तुम्हारा ज़्यादा लड़ी बड़ी है कि मेरी लड़ी बड़ी है, कि तुम्हारा रॉकेट दूर गया कि मेरा रॉकेट दूर गया, कि तुम्हारे ज़्यादा रोड पर पटाखों की आवाज़ आई कि मेरी गली में आवाज़ आई। ये सब करने के बजाय अगर आप सभी युवा मिलकर इस बार पटाखों का बहिष्कार करेंगे तो शायद इससे न जाने कितनी पैसों की बर्बादी होने से भी बचेगी और बारूद के धुएँ से होने वाला पॉल्यूशन भी बचेगा। तो पटाखों से होने वाले नुकसान आप खुद जानिए और खुद दूर रहिए और दूसरों को भी बताते रहिए। पटाखों की धुंध यानी जो उसका स्मॉग होता है, जो उसका धुआं होता है, उससे सांस फूलना, घबराहट, खांसी, हृदय, फेफड़ा संबंधी दिक्कतें, आँखों में संक्रमण, दमा का अटैक, गले में संक्रमण आदि के खतरे होते हैं। लेकिन किसी को पता ही नहीं है। सबको तो बस इतना करना है कि हमें पटाखे फोड़ने हैं, हमें लक्ष्मी बम फोड़ना है, हमें बड़े-बड़े गड्ढे फोड़ने हैं। भाई साहब, आप इन गड्ढों को ना फोड़कर अगर उस दिन गरीबों को खाना खिलाइए, आप झुग्गी झोपड़ियों में जा करके लोगों को फल फ्रूट बांटिए, मिठाई बांटिए, तो शायद ये दिवाली आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। और पटाखों के होने वाले नुकसान आप जाकर के उन छोटे छोटे बच्चों को बताइए और उनसे दूर रहने में उनकी क्या भलाई है उसके विषय में भी बताइए। कई जानकारी के अनुसार तो दीपावली के दौरान आतिशबाजी के कारण दिल का दौरा, अब बताइए, रक्तचाप, नाक की एलर्जी, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे बढ़ जाते हैं। इसीलिए दमा और दिल के मरीजों को दीपावली के मौके पर खास तौर पर सावधानियां बरतनी चाहिए और बिल्कुल पटाखों के धुओं से बचना चाहिए। पटाखों से जलने, आंखों की गंभीर क्षति पहुंचने और कान का पर्दा फटने तक की नौबत आ सकती है। इतना कुछ नुकसान होता है, इतना ज़्यादा नुकसानदायक है ये पटाखा, फिर भी हम इससे दूर नहीं रह पा रहे हैं। इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, इसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा। हम जैसे हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज युवाओं के लिए आए कि वो पूजा पाठ की तरफ उन्हें खींच कर लाए, तो उसी प्रकार से किसी न किसी एक युवा को या सभी युवाओं को मिलकर इसके प्रति पूरी तरीके से जागरूकता लानी होगी कि इस बार दिवाली नो पटाखा, नो बारूद और नो धुआं और नो कोई भी बीमारी। इसके लिए आप लोगों को आगे बढ़ना ही बढ़ना पड़ेगा। सरकार रोक लगाती है, लगाने से क्या फ़ायदा जब कि दुकानदार पैसे कमाने के लिए चोरी से बेच देते हैं और बेचते तब हैं जब लोग खरीदते हैं। अगर हम खरीदेंगे ही नहीं तो वो लाख स्टॉल लगाएंगे। अरे उस दिन दीपावली के दिन आप और बढ़ चढ़ के फलों की दुकान लगाइए, मिठाई की दुकान लगाइए, आप एक से एक अच्छी चीज़ों की दुकान लगाइए। हो सकता है उसको भी लोग खरीदें और उससे भी लोग एंजॉय करें और आपके घरों में पैसा आए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली के पटाखों के कारण दीपावली के बाद वायु प्रदूषण 6 से 10 गुना की आवाज़ का जो स्तर रहता है वो 15 डेसिबल तक बढ़ जाता है। और जो तेज़ आवाज़ वाले पटाखों का सबसे ज़्यादा असर बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दिल और सांस के मरीजों पर पड़ता है। और जानकारी के अनुसार पटाखों में कम से कम 21 तरह के रसायन मिलाए जाते हैं। वहीं कहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 लाख कार के धुएं से जितना नुकसान पर्यावरण को होता है उतना नुकसान 20 मिनट की आतिशबाजी से हो जाता है। आप इसको गौर फरमाइएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कई वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 लाख कारों के
धुएं से जितना नुकसान पर्यावरण को होता है, 1 लाख कार के धुएं से जितना नुकसान पर्यावरण को होता है उतना नुकसान 20 मिनट की आतिशबाजी से हो जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि पटाखे जलाना कितना अच्छा है और कितना हमारे लिए हितकर है। आम दिनों में शोर का जो मानक स्तर होता है वो दिन में 55 व रात में 45 डेसिबल के लगभग होता है, लेकिन दीपावली के आते 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 ये 70 से 90 डेसिबल तक पहुंच जाता है। इतना अधिक शोर हमें बहरा करने के लिए तो बिल्कुल पर्याप्त है। तो अगर आप अपना और अपने भविष्य के आने वाले बच्चों को बहरा होते देखना चाहते हैं या खुद भी इन सब परेशानियों से जूझना चाहते हैं तो आप ज़रूर पटाखे जलाएं। अदरवाइज़ तो हम यही कहेंगे कि आप पटाखों से दूर रहें और लोगों को दूर करने के लिए, दूर रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और आगे बढ़े। हम हर बार दीपावली पर कई लोग पटाखों से जल जाते हैं और कई अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। अनार, रॉकेट, रस्सी, बम जैसे धमाकेदार पटाखों के शौकीनों के साथ इन हादसों की ज़्यादा संभावना होती है। ऐसे में क्षणिक सुख पहुंचाने वाली विध्वंसकारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। इस दिवाली पटाखों को करें नज़रअंदाज और हम तो यही कहेंगे कि आप करें भी और दूसरों को करवाएं भी और बच्चों के साथ मिलकर मंदिर में जाएं, खुशियाँ बांटें, गरीबों के घर मिठाइयाँ बांटें, गरीबों के घर कपड़े बांटें, गरीबों के घर खाना बांटें। और अगर जिनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे उस दिवाली आप जाइए उनके साथ बैठकर पूड़ी, हलवा, पनीर खाइए, फिर आप देखिए आपकी दिवाली कितनी अच्छी होती है। तो इसी के साथ इस दीपावली नो पटाखा और हम होंगे जागरूक, पटाखे के साथ नहीं मिठाई और अच्छे अच्छे खानों के साथ जितने भी गरीब और दुखियारे हैं उनके साथ। हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू।